दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हिंदी का पेपर ही होता है, तो इसलिए आज हम हिंदी के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। जो कि बहुत हम छंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। छंद समझ लीजिए, ऐसे ऐसे छंद को हम आज क्लियर करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं, ठीक है। तो छंद के चौपाई छंद को पहले देखते हैं, ठीक है। समझ लीजिए कि ये हमेशा ही आते हैं, तो इनको हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो चौपाई छंद क्या है? तो चौपाई छंद, तो सबसे पहले तो आप परिभाषा लिखेंगे कि चौपाई छंद क्या है। तो चौपाई छंद के परिभाषा में लिखेंगे कि यह एक सम मात्रिक छंद है। क्या है? यह एक सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ठीक है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और अंत में क्या होता है? 2 गुरु होता है, ठीक है। अंत में 2 गुरु होता है। अच्छा, एग्जाम्पल की बात कर ले तो एग्जाम्पल की बात तो बहुत आसान एग्जाम्पल है। एक जैसे आप लोग रात में जब डरते हैं, मान लो जब डर सा महसूस होता है या बुरा सपना दिखता है, तो डर सा महसूस होता है, तो आप लोग क्या करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाने लगते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार ये दिया है उदाहरण कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिहुलोक उजागर, ठीक है। तो जय देखिए, तो इसका हम उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीत तिहुलोक उजागर, ठीक है। ये हमारा उदाहरण हो गया। अच्छा, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा क्या है? रोला छंद को देखते हैं। यह भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोला छंद क्या है? तो रोला छंद यह एक सममात्रिक छंद है, मतलब ये भी एक सममात्रिक छंद है और ये भी एक, मतलब चौपाई और रोला दोनों ही क्या है? एक सममात्रिक छंद है। अच्छा, रोला में इसके 4 चरण होते हैं। रोला के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है, ठीक है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होती है। 11 तथा 13 मात्राओं पर यति है। यति का मतलब क्या होता है? कॉमा, ठीक है। कॉमा वहाँ पे रुकना पड़ता है, मतलब यति के यहाँ पे देखिए, यति यहाँ पे कॉमा है ना, तो 13-11 मात्राओं पर यति लगेगा, तो यति यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा? उठो उठो हे वीर, उठो उठो हे वीर, आज निद्रा से त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आगे हो जाएगा, ऊ के लिए एक मतलब क्या है? लघु है। और उठो, ठ और ओ का मात्रा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दीर्घ, सॉरी गुरु होगा, तो यहाँ पे गुरु हो गया। और यहाँ पे लघु, और ये इसमें भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, ठीक है। और ह पर कौन कौन सा मात्रा है? तो ह पर एक मात्रा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और वह पर बड़ी की मात्रा, जब बड़ी की मात्रा लगी होगा या बढ़ाऊ की मात्रा होगा, तो वहाँ पे भी क्या होगा? गुरु होगा, तो गुरु का यहाँ पे सिंबल देंगे, ठीक है। और जब अकेला होगा तो वहाँ पे क्या होगा? लघु हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लघु हो गया। और यहाँ पे देखिए, आप आ का मात्रा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु। और यहाँ पे ज है, तो ये क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। यहाँ पे भी निद्रा, ये तो छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा रहेगा, तो यहाँ पे हम लघु का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब द्र आ जाएगा, दंडवा र, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जब उससे पहले हमको क्या करेंगे, करना है? गुरु का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे गुरु लगा देंगे। अगर द्र आ गया तो उसके पहले वाले जो अक्षर हैं उस पर हम क्या लगाएंगे? गुरु। तो ये भी गुरु हो गया और ये भी गुरु हो जाएगा, ठीक है। से स पर एक मात्रा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? गुरु। और त्यागो, यहाँ पे भी त्यागो है, तो यहाँ पे भी गुरु और यहाँ पे भी गुरु हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, करो महासंग्राम, महासंग्राम, तो करो क हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लघु। और रो का हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, ठीक है। महासंग्राम, महासंग्राम मतलब, तो म का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लघु। और गुरु, हा का मतलब हो जाएगा गुरु हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 मात्रा, एक मात्रा है और एक क्या है? व्यंजन है। और संग्राम, संग्राम का मतलब यहाँ पे भी अंक मात्रा भी है। और देखिए वो, और उससे पर लास्ट उसके आगे देखिए क्या है? उड़न दंडवा र है ना। तो क्या है कि जब दंडवा र आ जाएगा, तो उससे पहले वाले को क्या करेंगे? हम गुरु करेंगे। तो इस स को क्या कर देंगे? गुरु कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस पे दंडवा र है, ठीक है। ग्राम, इस पे भी क्या हो जाएगा? गुरु, और यहाँ पे लघु हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए, अब हमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। तो देखिए 2 1 3, 3 1 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 11 पे हमें यति हो गया कि नहीं? देखिए यहाँ पे यति है ना, तो 11 पर यति और 13 पर भी यति होता है, तो ये आगे का 13 हो जाएगा। देखिए कैसे, 9 पर क्या है? लघु। और इस पे हवा बड़ी का मात्रा है, तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा, तो ये गुरु हो गया। इस पे आ का मात्रा भी है, तो इस पे क्या हो जाएगा? गुरु। और ये लघु लघु हो जाएगा, ठीक है। इस पे ह पर हो का मात्रा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? गुरु। और यहाँ पे भी गुरु गुरु हो जाएंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार से 2 1 3, 3 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13 हो जाएगा। यहाँ पे भी 13 आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी उसी प्रकार इसको अभी आप काउंट करेंगे तो ये भी 13 हो जाएगा इधर, ठीक है। यति के इधर वाले 13 हो जाएंगे, इधर वाले 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, फिर ये तो कन्फर्म है कि आप हिंदी के पेपर में आप इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। छंद में आप वैसे छंद में यही आते ही हैं प्रश्न, बार बार यही प्रश्न आते हैं। चौपाई छंद, रोला, चौपाई छंद, रोला छंद, यही सब आते हैं, ठीक है। और 2 और है, उसको भी आप क्लियर कर लीजिए। तो और यहाँ पे अब देखते हैं तीसरा कि दोहा छंद क्या है। तो दोहा छंद की परिभाषा पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे कि यह 4 चरण वाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह 4 चरण वाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले व तीसरे में 13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे में 11 मात्रा होती है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल है दोहे का, तो एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप दोहा जरूर सुने होंगे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस एग्जाम्पल को लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर तो खुश होकर आपको नंबर देखा जाएगा। ऐसी वाणी बोलिए, मतलब ऐसी आप भाषा बोलिए, मन का आपा खोए, जो मन है वह मोह जाए, ठीक है। और औरन को शीतल करे, मतलब कि दूसरों को भी आप शीतल प्रदान करें, आप हु शीतल हों और साथ में आप भी शीतल हो जाएं, ठीक है। तो ये हमारा मात्राएं हो जाएंगी। देखो ऐसी है तो ये गुरु हो जाएंगे, ये भी गुरु हो जाएंगे, ये भी गुरु हो जाएगा, ये भी गुरु हो जाएगा, क्योंकि बड़ी की मात्रा है। तो हम बताएं कि बड़ी बढ़ाऊँ होगा तो क्या हो जाएगा, गुरु का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जब सिंगल होगा, उस पर कोई मात्रा नहीं होगी, तो लघु का प्रयोग करेंगे। लेकिन द्र उड़ंतवा र आ जाएगा, तो उससे पहले वाले अक्षर को क्या करते हैं, वहाँ पे हम गुरु को प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार ऐसे हो गया। अब 13 13 और 11 11 मात्रा, तो मात्रा भी गिन लीजिए। तो 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13 13 13 हो गए कि नहीं। पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में, तो दूसरे में गिनिए 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 11 11 मात्राएं। बोला गया है ना कि दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं। तो इस प्रकार से गिन के आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल ये भी हो गया दो छंद का भी। आगे देखिए, चौथा नंबर दिया है कि सोरठा छंद। तो सोरठा छंद क्या है, उसकी परिभाषा और उदाहरण सहित आप पूछेगा, तो आप सोरठा छंद पहले हेडिंग डालेंगे, इसके बाद आप उसको लिखेंगे कि यह दोहे का उल्टा होता है। ये बहुत ही आसान है, सोरठा छंद तो बहुत आसान है। ये अगर आपने दोहे को क्लियर कर लिया तो सोरठा तो एकदम आसान है, क्योंकि उसी का उल्टा होता है सोरठा। तो यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम व तीसरे चरण में, इसके प्रथम व तीसरे चरण में 11 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं आती है। क्या है वहाँ पे, क्या दोहे में था, दोहे में क्या था, पहले व तीसरे में 13 13 मात्राएं थी, और दूसरे और चौथे में 11 11। लेकिन इसमें सब उल्टा है। इसमें सोरठा में क्या कह रहा है कि पहले व तीसरे में 11 11 मात्राएं, मतलब जिसमें उसमें जो 13 थी इसमें 11 हो गया, और जो इसमें 11 थी इसमें 13 हो गया, ठीक है। तो इसके दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम व तीसरे चरण में 11 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती है, ठीक है। 13 13 मात्राएं होती है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा कि जो सुमिरन सीधी होए, गण नायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभगुण सदन, ठीक है। तो देखिए, ज जब ओ का मात्रा है तो इस पर गुरु हो जाएगा। ये छोटाओं का है तो इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, लघु। और इस पर छोटी की भी मात्रा है तो इसलिए लघु, सब लघु हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लघु का प्रयोग होगा, क्योंकि छोटी की मात्रा है। यहाँ पे ओ ह पर ओ का मात्रा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये इस पर कोई मात्रा नहीं, इसलिए पे लघु लघु, ठीक है। यहाँ पे मात्रा है, आ का मात्रा, इसलिए यहाँ पे गुरु हो जाएगा, और यहाँ पे लघु, ठीक। फिर यहाँ पे लघु, यहाँ पे भी लघु, तो यहाँ पे सब लघु हो जाएगा, ठीक है। और करिवर, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, अरे छोटी की मात्रा है, सॉरी छोटी की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, गुरु का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे भी सब लघु हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम काउंट भी कर लेते हैं। तो देखिए, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 11 पहले और तीसरे में 11 11 मात्रा। देखिए यहाँ पे प्रथम व तीसरे चरण में 11 11 मात्रा, तो 11 हो रहा है। अब देखिए, दूसरे और चौथे में 13 13 बोला गया है। तो 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 13 13 हो रहा है कि नहीं। अच्छा, अब तीसरे में देख लेते हैं, तीसरे चरण में। तो 1 2 3 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 11 हो रहा है कि नहीं। पहले और तीसरे में 11 और दूसरा चौथे में 13। तो 2 1 3 3 6, 2 8, 2 10, 2 12, 1 13। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। छंद
आपको एकदम इम्पोर्टेंट छंद बहुत बेसिक तरीके से, और उदाहरण तो आपको बहुत ही अच्छा उदाहरण दिए जो कि आप भूल नहीं सकते हैं। तो अच्छी तरीके से तैयार होके जाइए, और प्लीज़ आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।